साल 1979 में धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक लाया गया था। इसमें किसी अन्य धर्म में मतांतरित होने पर आधिकारिक रूप से रोक लगाए जाने की बात कही गई थी। उसके प्रावधान को शामिल किया गया था। लेकिन ये जो सारे विधेयक थे, ये कानून का रूप लेने में असमर्थ साबित हुए, क्योंकि तत्कालीन शासन सत्ता, तब का पूरा इकोसिस्टम इस दिशा में किसी भी कानून को बनाए जाने के पक्ष में नहीं हुआ करता था। एक तरीके से जो बात हुई कि मुखालिफत ही होती थी, इसका विरोध होता था। इस मुद्दे को लेकर अदालती सुनवाई भी होती आई है। जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर सीनियर एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय हैं, उन्होंने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। इस याचिका में उन्होंने धर्म परिवर्तन के ऐसे मामलों को रोकने के लिए अलग से कानून बनाए जाने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि अलग कानून बनाए जाएं जिससे ये मामले, इन पर रोक लग सके। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेन्द्र शुक्ल। यूपी का ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे उस मुद्दे की जो उत्तर प्रदेश में सुर्खियों में छाया हुआ है। यह मुद्दा है धर्मांतरण या मतांतरण का और इससे जुड़े कानून का। मतांतरण का अर्थ है किसी ऐसे नए धर्म को अपनाना जो धर्मांतरित हो रहे व्यक्ति के मौजूदा धर्म से इतर हो, अलहदा हो, उससे अलग हो। भारतीय संविधान यूं तो किसी भी व्यक्ति को अपनी मर्जी के धर्म, विश्वास, मत, आस्था को मानने, प्रकट करने, प्रसार करने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन लालच, धोखे, दबाव और अनैतिक साधनों का सहारा लेकर कराया गया मतांतरण अनुचित है, अवैधानिक है, गैर कानूनी है। कानून की नज़र में तो अब यह गंभीर और संज्ञेय अपराध है। भय, प्रलोभन और अंधविश्वास के माध्यम से किसी व्यक्ति को अपनी धार्मिक पहचान बदलने के लिए बाध्य करना देश के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुकी है। ऐसे मतांतरण के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट भी अपनी चिंता जता चुका है, अपने सरोकार जाहिर कर चुका है। शीर्ष अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि इस मामले में यानी मतांतरण पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार को प्रयास करने होंगे। अनदेखी से स्थिति बिगड़ सकती है, हालात बिगड़ सकते हैं। जबरन मतांतरण राष्ट्र की सुरक्षा और धर्म की स्वतंत्रता दोनों को प्रभावित करता है। आपको बता दें कि मतांतरण के खतरे को लेकर जारी बहस और इस पर नकेल कसने को लेकर ये जो मांगे उठ रही हैं, कानून बनाए जा रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। आजादी से पहले भी इस मुद्दे का जिक्र होने लगा था, इस पर चिंता हो रही थी, चिंतन हो रहा था। कनाडा का मामला रखा जाता था जब कहा जाता था कि वहां मिशनरियों ने वहां के मूल निवासी, जिन्हें रेड इंडियंस कहते हैं, उनके पूरे अस्तित्व को ही लगभग समाप्त कर दिया। अमेरिका की लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की एक रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट के मुताबिक साल 1930 के आसपास देश में, भारत में उस ब्रिटिश हुकूमत के दौरान कुछ देसी रियासतों में जबरन मतांतरण पर लगाम लगाए जाने के लिए कानून बनाए जाने शुरू हो गए थे। कई कानून बनाए भी गए थे और इन सारे कानूनों का, इनकी कवायद का मकसद था हिंदू आबादी को ब्रिटिश मिशनरियों के प्रभाव में आने से बचाना, उनके चंगुल में फंसने से रोकना। अंग्रेजों की गुलामी से जब देश आजाद हुआ, उसके बाद भी मतांतरण का यह संकट कम नहीं हुआ, बल्कि नए नए स्वरूप अख्तियार करके अब तो एक गंभीर चुनौती, गंभीर संकट के तौर पर हमारे सामने आ चुका है। स्वतंत्र भारत में साल 1954 में भारतीय मतांतरण नियमन एवं पंजीकरण यह विधेयक लाया गया था। इसमें जो प्रावधान थे उसके मुताबिक इस जो मिशनरी थी उनके लिए अनिवार्य लाइसेंस करने, धर्म बदलने की स्थिति में सरकारी कार्यालय में पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन कराए जाने का बंदोबस्त किया गया था। ये उसमें जोड़े गए थे नियम। हालांकि तब जवाहरलाल नेहरू के प्रभुत्व वाली संसद में इस विधेयक को बहुमत का समर्थन नहीं मिल सका था, बल्कि एक तरीके से कहा जाए कि ऐसे प्रयासों का विरोध भी हुआ था, मुखालफत भी हुई थी। साल 1960 में पिछड़ा समुदाय धार्मिक संरक्षण विधेयक लाया गया था, जिसका मकसद था किसी अभारतीय या जो भारतीय ना हो, भारतीय कॉन्टिनेंट से जुड़ा ना धर्म हो, उसमें मतांतरित होने पर भारतीयों के अंकुश लगाए जाए। इस श्रेणी में इस्लाम, ईसाई, यहूदी और कुछ अन्य धर्मों को शामिल किया गया था। इस मामले को लेकर भी काफी बहस हुई थी, पक्ष विपक्ष को लेकर। साल 1979 में धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक लाया गया था। इसमें किसी अन्य धर्म में मतांतरित होने पर आधिकारिक रूप से रोक लगाए जाने की बात कही गई थी। उसके प्रावधान को शामिल किया गया था। लेकिन ये जो सारे विधेयक थे, ये कानून का रूप लेने में असमर्थ साबित हुए, क्योंकि तत्कालीन शासन सत्ता, तब का पूरा इकोसिस्टम इस दिशा में किसी भी कानून को बनाए जाने के पक्ष में
नहीं हुआ करता था। एक तरीके से जो बात हुई कि मुखालिफत ही होती थी, इसका विरोध होता था। इस मुद्दे को लेकर अदालती सुनवाई भी होती आई है। जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर सीनियर एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय हैं, उन्होंने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। इस याचिका में उन्होंने धर्म परिवर्तन के ऐसे मामलों को रोकने के लिए अलग से कानून बनाए जाने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि अलग कानून बनाए जाएं जिससे ये मामले, इन पर रोक लग सके। इस याचिका में गुजारिश की गई थी कि धर्म परिवर्तन पर अलग से कानून अगर लाया जाना मुमकिन ना हो पाए, संभव ना हो सके, तो ऐसे अपराध को भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी, इंडियन पेनल कोड के तहत शामिल किया जाए। अब तो ये बदल गया, अब तो बीएनएस हो गया है। उन्होंने ये कहा था कि कोई मतांतरण का मुद्दा किसी एक शहर या राज्य से जुड़ा हुआ नहीं है। देश के लगभग हर हिस्से, हर कोने में मतांतरण के मामले सामने आते जाते हैं, सामने आ चुके हैं। अश्विनी उपाध्याय की याचिका में यह भी कहा गया था कि धमकी देकर, धोखे से, उपहार और मौद्रिक लाभ यानी मॉनेटरी कोई फायदे को लेकर, वित्तीय फायदे को उसके माध्यम से मतांतरण अगर होता है तो ये संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 25 का खुला उल्लंघन है, उसकी अवहेलना है। इस मामले में गंभीरता से विचार करने की मांग उनकी याचिका में की गई थी। शीर्ष अदालत ने इस मामले की सुनवाई की थी और सुनवाई करते हुए कहा था कि मतांतरण का मुद्दा बेहद गंभीर है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने, दखल देने की बात कही थी। ये कहा था कि कोर्ट ने कि मतांतरण को रोकने के लिए केंद्र सरकार को पूरी जिम्मेदारी से प्रयास करना चाहिए, इस दिशा में कोशिश करना चाहिए केंद्र सरकार को। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात की चेतावनी भी दी थी कि अगर जबरन धर्मांतरण, मतांतरण को नहीं रोका गया तो देश भर में बेहद विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। भविष्य में ऐसी परिस्थितियां सामने आ सकती हैं। जबरन मतांतरण न सिर्फ धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ है, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा हो सकता है। ऐसे में केंद्र सरकार को इस मामले में गंभीरता दिखानी चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी, उनका व्यू था। केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। उन्होंने भी अदालत में बताया था कि मतांतरण के सबसे ज्यादा मामले आदिवासी, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो हमारे ट्राइबल एरियाज हैं, उनमें सामने आते हैं। आदिवासी लोगों को लालच देकर उनके मतांतरण कराने के मामले लगातार सामने आते रहे हैं। ये उन्होंने अपने जवाब में कहा था। उन्होंने ये भी कहा कि इन क्षेत्रों को मतांतरण का गढ़ माना जाता है। ऐसे में इन इलाकों में मतांतरण को रोका जाना बेहद जरूरी है। ये तुषार मेहता ने कहा था, सॉलिसिटर जनरल ने, तब सुप्रीम कोर्ट में। केंद्र की मोदी सरकार के 2014 में सत्ता में आने के एक वर्ष बाद 2015 में जब मतांतरण को लेकर बहस उठी थी, तमाम मांगे हो रही थी, तब केंद्रीय कानून मंत्रालय ने इस मामले में अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए कहा था कि जबरन मतांतरण पर राष्ट्रीय स्तर पर कोई कानून बनाया नहीं जा सकता है, क्योंकि कानून व्यवस्था का जो मुद्दा है, ये बिंदु है, ये राज्यों का विषय है। इसलिए राज्य ही बेहतर होगा कि इस संबंध में कानून बनाए, इस दिशा में वो प्रयास करें। और आपको बता दें कि इस संबंध में वैसे भी देश में पहली बार कानून लाने वाला पहला राज्य ओडिशा था, जहां साल 1967 में जबरन और प्रलोभन से मतांतरण कराए जाने के खिलाफ कानून बनाया गया था। साल 1968 में मध्य प्रदेश में, 1978 में अरुणाचल प्रदेश में भी इस मसले को लेकर कानून बना था, यानी मतांतरण जबरन अगर कराया जा रहा है तो उस पर अंकुश लगाने के लिए। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में 2020 में इस संबंध में अध्यादेश लाई थी, जिसमें जेल और जुर्माने का प्रावधान था। कानून के जानकार मानते हैं कि संविधान में सभी को अपने मत मजहब के प्रचार की आजादी है, स्वतंत्रता है। भारत का संविधान सबको अधिकार देता है कि कोई भी नागरिक किसी भी धर्म या संप्रदाय को अपना सकता है, उसका पालन कर सकता है, लेकिन इसका अनुचित लाभ कतई नहीं उठाया जा सकता है। प्रचार के नाम पर अन्न को बरगलाने की आजादी किसी को भी नहीं दी जा सकती है। कई राज्यों में गरीब आदिवासियों और अनुसूचित जाति के लोगों को बहकाकर उनके धर्म परिवर्तन के लिए उन्हें विवश करने के मामले सामने आए और इन मामलों में पुलिसिया कार्रवाई हुई, एफआईआर दर्ज हुई, विधिक कार्रवाई हुई। दरअसल भारत के मूल स्वभाव और उसकी प्रकृति बदलने के इरादे से किया जा रहा मतांतरण राष्ट्र के मूल तत्व, मूल स्वरूप पर प्रहार सरीखा है। इस मुद्दे को लेकर सरकार, समाज दोनों को ही जागरूक रहने की दरकार है। फिलहाल योगी सरकार ने इस दिशा में जो पहल की है, उसे
जबरन मतांतरण पर नकेल कसने के बाबत ऐसी कवायद, ऐसी पहल, ऐसी कोशिश माना जा रहा है जो आने वाले दिनों में मील का पत्थर साबित हो सकती है। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।